नमस्ते दोस्तों भारत में हिंदू धर्म के अनुसार 4 धाम हैं। उनमें से एक है ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथपुरी धाम। यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की मूर्ति में आज भी भगवान श्री कृष्ण का जिंदा दिल धड़कता है। पूरी दुनिया से लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। जहाँ सारे मंदिरों में भगवान की मूर्तियाँ स्टोन या मेटल से बनी होती हैं, वहीं इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई वीरभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्ति नीम की लकड़ी से बनी हुई है। 800 साल से भी ज़्यादा इस पुराने मंदिर में बनी लकड़ी की मूर्ति की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लगभग 3020 ईसा पूर्व पहले भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु जरा नाम की एक शिकारी के तीर से घायल होकर हुई थी। भगवत पुराण में बताया गया है कि एक दिन श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जारा नामक एक बहेलिये ने श्री कृष्ण के पैर को मृग का मुंह समझकर उस पर तीर से प्रहार कर दिया, जिसके बाद भगवान ने उसका बहाना लेकर अपना शरीर त्याग दिया। उनकी मृत्यु के पश्चात जब उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया तो सारा शरीर अग्नि में विलीन हो गया, परंतु दिल नष्ट नहीं हो पाया। वो यूं ही जीवित अवस्था में धड़कता रहा, जिसके पश्चात उस दिल को नदी में प्रवाहित कर दिया गया। तभी भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न, जो कि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, सपने में दर्शन देकर कहा कि नीलांचल पर्वत की गुफा के अंदर मेरी एक प्रतिमा है, जिसे एक मंदिर बनवाकर और उसमें यह मूर्ति तुम स्थापित कर दो। नीलांचल पर्वत पर सबर कबीला था, जिसका मुखिया विश्ववसु नीलमाधव का बड़ा उपासक था। वह उस मूर्ति को सबसे छुपाकर गुफा में रखता था और किसी को उस तरफ नहीं जाने देता था। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने सेवक ब्राह्मण विद्यापति को मूर्ति लाने का आदेश दिया। विद्यापति नीलांचल पर्वत पहुंचकर मुखिया विश्ववसु की पुत्री से विवाह कर लिए और अपने ससुर से भगवान नीलमाधव के दर्शन के लिए इच्छा व्यक्त किया। पहले तो विश्ववसु ने मना कर दिया, परंतु बेटी के जिद के कारण मान गए। विश्ववसु ने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी और भगवान नीलमाधव के दर्शन के लिए ले गए। विद्यापति ने चतुराई से जाते समय रास्ते में सरसों के दाने गिराते गए और बाद में उसी जरिए गुफा में पहुंच गए और मूर्ति चुराकर राजा को दे दी। विश्ववसु भगवान नीलमाधव की मूर्ति चोरी हो जाने से बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए। अपने भक्त को इस प्रकार दुखी देखकर भगवान भी दुखी हो गए और वो वापस उस गुफा में लौट आए। जाते समय उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वह उनका एक विशाल मंदिर बनवा देंगे तो वे उनके पास अवश्य लौट आएंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने एक विशाल मंदिर बनवाया और भगवान से मंदिर में विराजमान होने की प्रार्थना की। भगवान ने राजा को एक बार पुनः स्वप्न दिखाया और बताया कि द्वारिका से एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा समुद्र में तैरकर पुरी तक आ गया है, उससे तुम मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा के सेवकों ने लकड़ी के टुकड़े को ढूंढ लिया मगर उसे उठा ना पाए। तब राजा ने सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु से उस टुकड़े को लाने की विनती करी। सब आश्चर्य से देखते रह गए जब अकेले ही विश्ववसु ने भारी भरकम लकड़ी के टुकड़े को मंदिर तक ला दिया। राजा इंद्रद्युम्न ने लकड़ी के टुकड़े की प्रतिमा बनाने के लिए कुशल कारीगर बुलाए, पर उनसे लकड़ी में एक छैनी तक नहीं लगी। तभी सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा वहां बुजुर्ग का रूप लेकर आए और मूर्ति बनाने की इच्छा व्यक्त की। राजा इंद्रद्युम्न मान गए, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं मूर्ति 21 दिन में बनाऊंगा और एकांत में बनाऊंगा। उन्हें मूर्ति बनाते समय कोई नहीं देखेगा। राजा ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली। अब लोगों को कमरे के अंदर से आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाज सुनाई देने लगी। एक दिन रानी गुडीचा, जो कि राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, उनको आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। रानी को लगा कि बूढ़ा कारीगर मर गया। उन्होंने राजा से दरवाजा खुलवाने का अनुरोध किया। जैसे ही दरवाजा खोला गया, बूढ़ा कारीगर कहीं दिखाई नहीं दिया। कमरे में सिर्फ 3 अधूरी मूर्तियां प्राप्त हुई। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई के
छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं बनी थी। और सुभद्रा जी के तो ना हाथ पांव दोनों ही नहीं बने थे। साथ ही मूर्तियों के पास एक रोशन करती वस्तु, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, वो भी प्राप्त हुई। भगवान ने राजा को आभास कराया कि अब वे काष्ठ की मूर्ति में ही प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिया करेंगे। ये थी भगवान के लकड़ी के अधूरे मूर्तियों की कहानी।